हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। आपको मैग्नेटिक मोमेंट की बच्चों क्या बतानी है, यूनिट बतानी है। उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पर यूनिट बतानी है किसकी, मैग्नेटिक मोमेंट की, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट की बच्चों क्या बतानी है, यूनिट बतानी है। मैग्नेटिक मोमेंट देखिए होता क्या है, जैसे देखिए बच्चा आपका डायपोल मोमेंट होता था ना, किसके केस में, चार्ज के केस में, वैसे ही आपका मैग्नेट के केस में क्या हो जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला तो ये होता है, देखिए एन आई वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। आई 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 ए लिखते हैं ना, न्यू इक्वल टू एन आई ए लिखते हैं, ठीक है। आई इंटू ए, ठीक है। आई क्या होता है, देखिए आई आई क्या आपकी करंट, ए क्या आपकी, ए आपका एरिया हो जाएगा, ठीक है। जैसे बच्चों देखिए कोई भी करंट कैरिंग लूप है, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, मान लीजिए इस डायरेक्शन में आपकी क्या करी, करंट फ्लो कर रहा है। जैसे हमने देखे स्टर्नगर्लक एक्सपेर जो आपके एक्सपेरिमेंट होते थे, स्टर्नगर्लक एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। और जो आपके अदर एक्सपेरिमेंट होते हैं, यहाँ पर हम क्या करते थे कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के मूव करने के कारण कपलिंग जो हमने पढ़ी है ना, वहां पर ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिकली यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये टर्म को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला था आई इंटू ए। ये हम बेसिकली हम कोर्स में हमारे न्यू इक्वल टू कितना होता है, आई इंटू आई क्या होता है आपका, आई करंट होती है, इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर। ए क्या है, एरिया, एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक यूनिट तो इसकी यूज आएगी क्या, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। गिवन कर रखी है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो सी ऑप्शन हो नहीं सकता। एम्पियर पर मीटर तो आपका डी ऑप्शन भी हो नहीं सकता, ठीक है। ये तो रॉन्ग हो गया। अब ए और बी में देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आपको ये जूल और टेस्ला की टर्म बतानी है, हमें पता है वैसे जूल पर टेस्ला होती है, लेकिन देखिए प्रूफ कैसे करेंगे इसको। मैग्नेटिक मोमेंट को अपने न्यू से डिनोट कर रखा ना, डायपोल के देखिए आपको आप इसको इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेट कर लीजिए, ठीक है। वहां से आपकी सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। जैसे वहां पर डायपोल का हम क्या निकालते थे, फोर्स इजिकल टू कितना होता था आपका, क्यू इंटू ई, टॉर्क इजिकल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, टॉर्क से हो जाएगा। देखो वहां पर पी वेक्टर क्रॉस ई होता था, यहाँ पर टॉर्क क्या होगा आपका, वहां पर देखिए डायपोल के केस में होता था टॉर्क इजिकल टू आपका पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। एनालॉजी करनी आपको आनी चाहिए, ठीक है। पी वहां पर क्या होता था आपका डायपोल मोमेंट, यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या फिर मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको मैंने न्यू से रिप्रेजेंट किया है। क्रॉस आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां होता था, यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। ऐसे लिख लेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसकी यूनिट भी आ जाएगी। टॉर्क, टॉर्क की यूनिट क्या होती है, देखिए टॉर्क होता है आपका, टॉर्क क्या होता है, फोर्स, फोर्स इंटू मीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर, ठीक है। डिवाइडेड बाय बी, बी क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है, ठीक है। गिवन है ऐसा कुछ, हाँ टेस्ला होती है, ठीक है। अब देखिए न्यूटन इंटू मीटर किसकी यूनिट होती है, तो जूल की यूनिट भी होती है, ठीक है। फोर्स जो कि जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की, ठीक है। एनर्जी की या फिर वर्क की, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट क्या होती है आपकी, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, ठीक है। तो ये यूनिट ऊपर वाली आपकी क्या होती है, वर्क की यूनिट भी होती है, जिसको हम जूल लिख सकते हैं। तो जूल पर टेस्ला हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जूल पर टेस्ला, यानी कि जूल टेस्ला इनवर्स, ठीक है। ये देखिए गिवन कर रखा है बी ऑप्शन पे, तो बच्चों बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ए ऑप्शन अगेन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और लेट दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।